लीजिएगा, आज दौर किसका है? इमाम असर का। इमाम असर पर्दे गैब में है। तो इसका क्या मतलब है? क्या यह है कि आप नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, घर बैठ जाएं? नहीं, ये नहीं है। हुदूद इलाही को जिंदा करना हर उस फर्द की जिम्मेदारी है जिसमें अल्लाह ने यह तवानाई रखी है, हर शख्स अपनी गुंजाइश के मुताबिक। इसलिए अगर सब छोड़ दे तो सब पर वाजिब है। सबने फरीजा छोड़ दिया है, एक वाजिब फरीजा है। मैं इसमें फिक्ही बहस में नहीं जाऊंगा, एक उसूली और फिक्ही बहस है, उसमें नहीं जाऊंगा वरना जो है टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं मासिर मसाइल की तरफ तवज्जो देना चाह रहा हूं। इमाम खुमैनी ने आकर अमली तौर पर हुकूमत इस्लामी कायम करके दुनिया को एक नमूना बताया कि आज के दौर में भी 1400 साल नबवी दौर को गुजरे हैं, उसके बावजूद आज भी इस्लाम मिन हैसे एक हुकूमती निजाम काबिले निफाज भी है, काबिले अमल भी है, और इंसानी मुआशरे और आलमे बशरियत की तकदीर बदलने की उसमें सख्त और सलाहियत भी है। इमाम खुमैनी ने यह साबित किया। यही वजह है कि जब यह निजाम आया तो इस निजाम का मोटो क्या है? ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला शर्किया वला गरबिया, जमहूरिया इस्लामिया, लोगों के ताउन से, लोगों के वोट से, लेकिन अल्लाह के हुक्म का निफाज, अल्लाह के बताए हुए दस्तूर के मुताबिक ऐसी हुकूमत जो अल्लाह के उसूलों के मुताबिक हो, उससे खारिज ना हो। लिहाजा हुकूमत इस्लामिया की शर्तों में से एक शर्त क्या है? जो हुक्मरान होगा, असल हुक्मरान, उसका आदिल होना, हलालजादा होना, दीन का मुहाफिज होना, दीन के लिए जद्दोजहद करना और अपने जमाने के बाकी लोगों से तकवा और फजीलत के एतबार से अफजल होना, ये तमाम की तमाम चीजें उसके लिए जरूरी हैं। अगर ये तमाम शराइत हैं तो वो वली है, ये शराइत हैं। जबकि उसके मुकाबले में बाकी मकातिब में आप देख लें, कोई ऐसी शर्त नहीं है। बिन सलमान बने तब भी ठीक है, चाहे शराब पीता हो, चाहे कुछ और करता हो। अभी आपने उनके बाज उलमा के बयानात देखे होंगे, मैं बिन सलमान की बात कर रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपकी निगाहों के सामने आपका हुक्मरान बदकारी करे और आपकी निगाहों के सामने वो शराब पिए, तब भी आपको बोलने का हक नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने उसको ये खिलाफत दिया है। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। गोया वो एक पैरेलल इस्लाम है। हम जिस इस्लाम को कुरान और नबी करीम की ताबीरात के मुताबिक मानते हैं, वो इस्लाम इंसानी माशरे के अंदर जुल्म के खात्मे की नवीद लेकर आता है, इंसानी माशरे के अंदर बराबरी और मुसावात कायम करने के लिए आता है। उस इस्लाम में तकवा को फजीलत हासिल है और अदम तकवा मफजूल है, उसको फजीलत हासिल नहीं है। वो इस्लाम वो है जिसमें अमीर गरीब छोटे बड़े में कानून के एतबार से कोई फर्क नहीं है। वो इस्लाम वो है जो जिसकी नजर में इस्लामी ममलकत का खलीफा या इस्लामी ममलकत का इमाम या इस्लामी ममलकत का वली, नाम चाहे कोई भी आप दें, नामों से कोई गरज नहीं है, चाहे आप उसको खलीफा कहें, चाहे उसको आप इमाम कहें, चाहे आप उसको वली कहें, उसके लिए शर्त यह है कि वो पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहा हो और दीन का मुकम्मल इल्म रखता हो, ताकि दीन के निफाज में वो उस इल्म के मुताबिक अमल कर सके। इसलिए मक्तबे अहलुल बैत में हाकिम उस जमाने में जब इमाम मासूम न हो, ऐसे शख्स को होना चाहिए जो फकीह भी हो यानी दीन शनास और आदिल भी हो, उसकी जिंदगी में आपको जर्रा बराबर ज्यादती कमी बेशी नजर न आए। यही वजह है, इसलिए हम ऐसे शख्स के बारे में क्या कहते हैं, वो वाजिबुल इताअ है, उसकी इताअत जो है वाजिब है, चाहे उसके पास विलायत का जो मजहर है यानी हुकूमत हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो वली है। लेकिन अगर बहुत सारे इस तरह के फुकहा हों और उनमें से अगर एक फकीह
हुकूमत कायम करे और अमली तौर पर मुआशरे की विलायत उसके हाथ में आए, तो उन तमाम शराइत की मौजूदगी में वो फिर ऐसा फकीह बनेगा जो विलायत रखता है। नतीजतन इज्तिमाई मामलात में वो बाकी तमाम फुकाहा भी उसके ताबे होंगे, उसके हुक्म से इनहराफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हाथ में हुकूमत अल्लाह ने दी है। उस हुकूमत की बुनियाद क्या है? तकवा। उस हुकूमत की बुनियाद क्या है? अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा होना। यह कब तक है? जब तक इमाम असर का ज़ुहूर नहीं होता।